नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। जमीनी विवाद में चली तलवार और लाठी डंडे, बच्चों के विवाद में मासूम का अपहरण कर की गई मारपीट, मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का। ड्यूटी के दौरान रहे स्कूल टीचर से सवाल करना पत्रकार को पड़ा भारी, और बाइक चोर दे रहे पुलिस को खुलेआम चुनौती। सब्जी मंडी से दिन दहाड़े फिर हुई बाइक चोरी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। जमीनी विवाद के चलते लाठी डंडे और तलवार से घायल कर गंभीर अवस्था में संजय गांधी घायल को भर्ती कराया गया। जवा थाना क्षेत्र में रास्ता रोकने को लेकर जमकर विवाद हो गया और आपस में ही लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और तलवार से हमला कर दिया, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका उपचार जारी है। पीड़ित वाल्मीकि सोनकर ने बताया कि रास्ता रोकने को लेकर पड़ोस के ही रहने वाले व्यक्तियों से विवाद हो गया था, जिस पर लाठी डंडे और तलवार से हमला किया गया, जिसकी सूचना जवा थाने में कर दी गई। वहीं गंभीर अवस्था में घायल को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाल्मीकि सोनकर। कहाँ से आए? हम जवा थाना से। गांव कौन सा? गांव पथरौरा। क्या घटना क्या हुई? घटना ये सर जमीनी विवाद है। ये रास्ता रोक रहे थे, फिर रोकने के बाद भाई बंधु को फोन लगा के फिर लठ लेके गाड़ी सहित तलवारें, ये टांगा वगैरह सब लेके बुलवा के मरवाए। किनको किनको चोटें आई? कि हमारे पिताजी को श्री चिंतामण सोनकर और मेरे बाबा सत्यवान सोनकर। ये मारपीट कौन लोग किए हैं? कितने लोग किए? ये मारपीट किए हैं रामपाल सोनकर और ये रोशनलाल सोनकर, राकेश सोनकर, चंद्रपाल सोनकर और विष्णु सोनकर और राज बहादुर सोनकर, अवधलाल सोनकर। काहे से मारपीट की? ये लाठी से, टांगा से, जो इनके पास व्यवस्था थी सब कायों से मारे हैं सर। आपने थाने में एफआईआर दर्ज की? थाने में एफआईआर दर्ज किया है, 51 की धारा लगाए हैं बस। कैसी हालत है अब हमारी? अरे स्थिति गंभीर चल रही है सर, और अभी मारने के लिए धमकी भी दे रहे हैं, घर में घुस के मारेंगे, जो करना है कर लो। काहे का विवाद था? ये जमीनी विवाद थी। वो रास्ते में मेड़ में हम लोग जा रहे थे, ये रोक के भी मारने लगी। ये कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे की घटना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वाल्मीकि सोनकर। ड्यूटी के दौरान स्कूल में सो रहे शिक्षक से पत्रकार को सवाल करना पड़ा भारी। सरकारी स्कूल में शिक्षक सोने के लिए मोटा वेतनमान लेते हैं। इस बात को पुष्ट किया त्योथर तहसील के कैथा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बिड़िया टोला की प्राथमिक स्कूल के शिक्षक ने। दोपहर के 2:30 बजे बच्चे स्कूल के सामने से निकलने वाली प्रधानमंत्री रोड पर खेल रहे थे। जब बच्चों से ये पूछा गया कि मास्टर साहब कहाँ हैं, तो बच्चों ने बताया अंदर बैठे सो रहे हैं। जब पत्रकार द्वारा बच्चों के साथ अंदर झांक कर देखा गया तो यशस्वी शिक्षक भारत भूषण मिश्रा जी गहरी नींद में लीन थे। इन्हें कई बार बुलाने पर उनकी नींद नहीं खुली, तो उनसे अनुमति लेकर पत्रकार ने स्कूल के अंदर प्रवेश किया। जब शिक्षक मिश्रा जी से पूछा गया कि बच्चे इस तरह से रोड पर खेल रहे हैं, किसी वाहन से कोई अप्रिय घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उन्होंने जवाब दिया कि अब नींद लग गई तो क्या करें। फिर से पूछा गया कि क्या सरकार आपको सोने के लिए वेतन देती है, तो नाराज होकर कहते हैं कि आपको क्या करना है, आप जानते नहीं मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। तुम्हारी सारी पत्रकारिता अभी 2 मिनट में निकाल दूंगा, बंद करो ये सब, वरना ऐसे केस में फंसाऊंगा कि जिंदगी तबाह हो जाएगी। अभी जानते नहीं मेरे गांव में आकर मुझे ही पत्रकारिता दिखाते हो। फिर पत्रकार द्वारा उनसे बच्चों के विषय में जानकारी मांगी गई, जिसे देने से उन्होंने इनकार करते हुए वहां से निकल जाने की हिदायत दी और दोबारा न दिखाई देने की धमकी भी दी। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग के आला अधिकारी इस विषय में क्या कहते हैं, क्योंकि बिना विभागीय सांठगांठ के स्कूल में सोने वाले शिक्षक ऐसे खुलेआम धमकी नहीं दे सकते। कल को अगर यही रवैया रहा तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि बच्चे रोड पर ही खेला करते हैं। बच्चों के आपसी विवाद में मासूम को अगवा कर मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली थाने में आज एक महिला ममता रजक पहुंची और बताया कि 20 जुलाई को उनके बच्चे को जावेद चाय वाले के पास से चिकान टोला निवासी गुलाब रजक, विमला रजक
और बंसी रजक ने उनके बच्चे को अगवा कर लिया और बच्चे के साथ गंभीर रूप से मारपीट की है। इसकी जानकारी उन्हें आसपास के लोगों से मिली। 4 दिन से वो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। घटना के संबंध में ममता रजक मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, 20 तारीख का जावेद चाय वाले के दुकान था से फिर एक लेके चिकाने के ने गुलाब रजक भी मारा, हमारे लड़के को बिमला रजक भी मारी। अब बस ही लड़का न मारा है और इनको लेके गए रानी तालाब तरफ। फिर इसके बाद आया नहीं साहब। 20 तारीख से बाद हमारा लड़का आया, 21 तारीख को कंप्लेन करने यहाँ तो अभी तक नहीं गए। काल गए हमने 6 बजे दरवाजे, 7 नहीं 6-7 बज गए। नल मारे क्यों मारे थे, क्या कारण था? अब क्या जाने साहब, लड़के बच्चे के रिक्शे में ही मारे। दोनों छोटे तने नतने ने इतना हमारा इतना जो के मगर अब सियान हुई के मारी थी, घसीट मारी थी। जब बताई थी हमारे लड़का का उन्ना से घर नहीं आवत साहब। बंदा कौन मारा था पहले? गुलाब रजक। अब बस ही रजक मारा है, बबलू रजक के लड़का जब मारी है। अब बिमला भी गई रही क्या मुझसे हम बदला ले वो है बात भाई साहब। हमारे थाने में कब शिकायत की थी? सब 21 तारीख को किए हैं। अभी तक पता नहीं चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला साहब, कब पता नहीं चला। क्या करें, बहुत लागत है को बता दे के आधा है। बतावते बंदी करके रखते हैं भैया। कौन बता रहा है कि बंधक बना के रखते हैं? वो इनको चिकाने का ही पता चला था कि तुम्हारे लड़का का भेड़ के रखते हैं गुलाब। ओके लाभ को नहीं बता, मैं नहीं तो इतना बड़ा रोला बता। ये बात आपने पुलिस को बताई थी? हाँ, अभी आज बताए हैं। आज उस दिन नहीं बताया था, अभी हमको पता चला तब हम बताए। क्या नाम है आपका? ममता रजक। समान तिराहे में एक निजी संस्था ने लगाया फ्री हेल्थ कैंप। रीवा शहर में समान तिराहे में एक निजी एनजीओ द्वारा फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर सहित स्त्री रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया, हर तरीके का चेकअप किया जा रहा है, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि महिला रोग विशेषज्ञ हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं सर, डेंटल भी किया जा रहा है। हर तरीके के चेकअप अपन कर रहे हैं। साथ में जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो भी किया जा रहा है। तो अभी तक कितने चेकअप हुए हैं? अभी तक कम से कम 55 समथिंग हो गए हैं। ये कितने बजे तक चलेगा ये? 2 बजे तक कम से कम चलेगा। उसके बाद निर्भर करता है कितने लोग आ रहे हैं। अधिकतर किस प्रकार के पेशेंट आ रहे हैं? आमतौर पे पीठ दर्द, कमर दर्द, गर्दन में दर्द। मैडम के पास कुछ महिला पेशेंट आ रही हैं जिनको दांत आना या बाकी तकलीफ़ें हैं, कुछ दाद और कुछ इस टाइप के पेशेंट, किसी के दांत में दर्द है। हर तरीके के पेशेंट आ रहे हैं। शुगर बीपी तो सभी कोई चेक कर ही रहे हैं। जिनका ज़्यादा है उनकी दवाई की जा रही है, बाकी की हेल्थ चेक कोई निःशुल्क हो रहा है? जी सभी कुछ निःशुल्क। नाम बताओ। मेरा नाम डॉक्टर अपूर्व महिंद्रा है। सॉरी, संस्था का नाम? आप बताएं पूरा। ये रेट्रीव लैब है हमारी, अपन उससे टाई अप करके सारी चीज़ें अपन अरेंज करके कर रहे हैं। और ये हमारा जो सेंटर है एडवांस मल्टी स्पेशलिटी पॉलीक्लिनिक डे केयर सेंटर के नाम से है। ये समान तिराहे पे प्लेस है। आजादी के अमृत महोत्सव पर्व के अंतर्गत 1 अगस्त से 15 अगस्त तक सरकारी स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय मार्टन स्कूल क्रमांक 3 में आज मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर 1 अगस्त से 15 अगस्त तक स्कूलों में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व को मनाया जाएगा। इस दौरान बच्चों को आज़ादी के इतिहास से परिचित कराया जाएगा। इस संबंध में जिला सचिव डॉक्टर कौशलेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया गया है। अब उन्हें आज़ादी में शहीद हुए जाबाजों की जानकारी दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि इन्होंने जो अभी तक पढ़ा और पढ़ाया क्या वो गलत था? यह तो शिक्षा जगत के जानकार ही बता सकते हैं, या फिर शिक्षा विभाग जिसने यह सिलेबस तैयार किया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होंगे। और क्या कहना है संस्था के वर्तमान सचिव महोदय का, सुनिए उन्हीं की जुबानी।
1 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक भारत शासन ने यह अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्देश दिया था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से ये विनम्र प्रार्थना की कि 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आज हमारे बच्चों को, नागरिकों को जो विकृत इतिहास बताया गया, उस इतिहास में हमें ये स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, आज का बच्चा ये अनभिज्ञ है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग एवं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, जो अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा और शिक्षार्थी के लिए जाना जाता है, उसने निर्णय लिया कि हम 1 अगस्त को प्रदेश के 21,000 विद्यालयों में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव उत्सव मनाएंगे। इस उत्सव में हम स्वतंत्रता संग्राम के में भाग लेने वाले परिवार के सदस्यों को, जो शेष बचे हैं, उनके सदस्यों को आमंत्रित करेंगे। वर्तमान में सेवा में कार्यरत, वर्तमान में सेवा में रहते हुए शहादत देने वाले नागरिकों के बच्चों को, पत्नियों को बुला करके सम्मानित किया जाएगा। और आम नागरिक से हम अंग्रेजों, ब्रितानियों के द्वारा जो ये शब्द दिया गया है इंडियन, जो इडियट का विकृत रूप है, इडियट अर्थात मूर्ख, हम मूर्ख देश के निवासी नहीं हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हम विज्ञ राष्ट्र, जो राष्ट्र विश्वगुरु है उस राष्ट्र के निवासी हैं। इसलिए हम इंडिया से भारत की ओर, भारत माता की ओर चलें, एक प्रत्येक नागरिक को बोझ कराना है, यही मेरा उद्देश्य है। और इस ऐतिहासिक निर्णय को हम लोगों ने बड़े ही तत्परता पूर्वक और धैर्य से अंगीकार किया है कि हम राष्ट्र के, वयम राष्ट्रीय जागृया महापुरोहिता, हम शिक्षक राष्ट्र को जागृत करेंगे। और आने वाली पीढ़ी को जब हमारा 2047 में 100 वर्ष मनाया जाएगा, हीरक जयंती मनाई जाएगी, तब हमारा भारत विश्वगुरु और भारत माता होगा। अभी यहाँ पर शिक्षक सब बैठक में उपस्थित है, शिक्षक बैठक में। हाँ, ये शिक्षक 9 विकास खंडों से अध्यक्ष, सचिव और उप सचिव और संभाग की पदाधिकारी, उप सचिव और उपाध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं। यानी 9 विकास खंड से 27 ठो पदाधिकारी हैं और जिले के 12 पदाधिकारी हैं। आज लगभग कितने स्कूलों को चयनित किया गया है? 500 जिले में 9 विकास खंड में, 1 विकास खंड में 40 विद्यालयों को हमने चिन्हित किया है। और 9 विकास खंड हैं, 1 नगर इकाई है और जिले ने 50 अपनी तरफ से लिया है, अर्थात 450 नगर और विकास खंडों के तरफ से और 50 विद्यालय जिला इकाई ने लक्ष्य लिया है। कम से कम 1 से पदाधिकारी 2 विद्यालयों में जाकर के इस गरिमामयी उत्सव को मनाएगा। नाम और पद बता दीजिए। मैं डॉक्टर कौशलेंद्र त्रिपाठी और वर्तमान में स्वतंत्रता अमृत महोत्सव का जिला संयोजक और पदेन पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में जिला सचिव का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं। इस विद्यालय में वाणिज्य की शिक्षा बच्चों को देता हूं। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
शहर में फिर हुई बाइक चोरी, मामला सब्जी मंडी स्थिति कोतवाली थाने का। रीवा शहर में ऐसा कोई दिन नहीं कि कोई बाइक चोरी ना हो। आपने एक सेकंड के लिए भी गाड़ी बाहर छोड़ी और बाइक पार, यह बाइक चोर खुलेआम घटना को अंजाम देते हैं और चंपत हो जाते हैं। बाद में वही थाना पुलिस और नतीजा शून्य। यहाँ तक कि अगर आपकी सिफारिश नहीं है तो भूल जाइए कि आपकी रिपोर्ट भी दर्ज होगी। अगर समय रहते पुलिस तुरंत कार्रवाई करे तो इतना भी मुश्किल नहीं है कि चोर पकड़े जाएं। आज सब्जी मंडी स्थित अजंता साड़ी सेंटर के सामने से एक स्प्लेंडर सुपर बाइक जिसका नंबर MP 19M0864 है, पीड़ित ने एक CCTV फुटेज हमारे संवाददाता सुनील शर्मा को सौंपा और बताया कि लाल शर्ट पहने हुए यह लड़का बाइक लेकर एक पल में गायब हो गया। अब अगर तुरंत कार्रवाई होती तो शायद बाइक चोर पकड़ा जाता, क्योंकि आज शहर में हर जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं जो सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं, और अगर CCTV काम नहीं कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? चाबी लग गई, ये गाड़ी चली गई, किधर को जाता है, किधर ले जाना है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम फिर से होंगे हाजिर। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।